Let's students, let's read the question. So the question is mark the incorrect. बताना है इनमें से कौन सा incorrect है. First one is reverse osmosis direction is low water potential to high water potential. ये एक तरह से सही है. बताना है incorrect कौन सा है, जबकि ये क्या है correct है. ये correct कैसे? क्योंकि अगर osmosis देखें, normal osmosis, osmosis में क्या होता है कि जब यहाँ दो सिस्टम है, इट इज सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है. अगर ये ए है, ये बी है, तो अगर हम देखें अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है. और यहाँ पे अगर हम देखें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इस वाले में अगर हम देखें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है. तो सॉल्यूट अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा. जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना कम वाटर पोटेंशियल होगा, और जितना कम सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा. तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम है, और सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है. तो हमें पता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है हमेशा क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होगा तो बी से ए की तरफ मूव करेगा. इसका दो डेफिनेशन हो सकता है ऑस्मोसिस का, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. तो अगर देखा जाए यहाँ पे वो कह रहे हैं ये ऑस्मोसिस है. एंड इसी का अगर हम देखें रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, एनर्जी जो है वो यूज करके यहाँ पे मूवमेंट क्या करा रहे, इसका ऑस्मोसिस का उल्टा. मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ कराएंगे, यहाँ से क्या हो रहा है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हम कहाँ से कराएंगे, लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल जो है यहाँ पे मूव करा रहे हैं. मतलब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, और यहाँ सॉल्यूट कम है. तो यहाँ पे मूवमेंट हम कहाँ करा रहे हैं, लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल. तो एनर्जी हमें चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हमें पता है कि जनरली जो क्या होता है कि वाटर जो है इसका मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो होना चाहिए. अगर हम लो से हाई में करा रहे हैं तो इसमें एनर्जी चाहिए होगा. तो अगर देखा जाए रिवर्स ऑस्मोसिस में डायरेक्शन जो है वाटर का वो क्या होता है, लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, लो से हाई होता है. करेक्ट है. इन फुली टर्जिड सेल प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव. ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सेल है वो फुली टर्जिड है, टर्जिड मतलब क्या हुआ, इसका जो सेल सैप है, सेल सैप बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से यहाँ फुली टर्जिड है. मतलब कि जब वाटर इसके अंदर एंटर हो जाएगा तो फुली टर्जिड हो जाएगा. टर्जिड होने से क्या हो जा रहा है कि यहाँ पूरा जो कंटेंट है इसका अंदर का वो इस पर प्रेशर जनरेट कर रहा है वॉल के ऊपर. इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं. तो ये जो टर्गर प्रेशर जो होता है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है, तो टर्गर प्रेशर जो होता है ये जो होता है ये क्या कॉज कर रहा है, हमें पता है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय, यहाँ पे दो होता है, एक क्या होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. तो सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है कि चेंज इन वाटर पोटेंशियल, तो कितना डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट. एंड व्हाट प्रेशर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर. तो यहाँ मैकेनिकल प्रेशर क्या है, बाहर की तरफ यहाँ वॉल की तरफ लग रहा है. तो ये जो टारगेट प्रेशर जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ये क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है. तो एक तरह से प्रेशर पोटेंशियल जो है, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो टारगेट प्रेशर एक तरह से इट विल बी इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल विच विल बी पॉजिटिव. तो ये करेक्ट है. फुली टर्जिड सेल में क्या होता है कि ये जो प्रेशर है यहाँ पे पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट, इन प्लाज्मोलिसिस फर्स्ट water lost from vacuole then from cytoplasm. this one is incorrect, क्योंकि जो प्लाज्मोलाइसिस यहाँ प्लाज्मोलाइसिस जब होता है, जब वाटर यहाँ पे अगर हम देखें प्लाज्मोलाइसिस में सबसे पहले क्या होता है कि जो कंटेंट है यहाँ पे, तो वाटर का कंटेंट जो होगा वो सबसे पहले कहाँ से, साइटोप्लाज्म से निकलेगा. ये क्या है, वैक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म. ये क्या है, वैक्यूल है, वैक्यूल. तो वाटर का मूवमेंट अगर हम देखें, पहले यहाँ का वाटर पूरा निकल जाएगा, देन ये जो है वैक्यूल का निकलेगा वाटर. तो अगर देखा जाए ये जब निकलता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये श्रिंक हो जाता है और यहाँ से डिटैच हो जाता है वॉल से. तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले किस में से निकलता है, साइटोप्लाज्म में से, देन वैक्यूल से. यहाँ उल्टा दिया है कि पहले वैक्यूल से निकलता है देन साइटोप्लाज्म. दिस वन इज इनकरेक्ट.
रिवर्स ऑस्मोसिस डायरेक्शन इज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? ज़्यादा हाइपोटोनिक मतलब हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और यहाँ हाइपोटोनिक में क्या होगा? लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लेस सॉल्यूट होगा। तो वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है? हाई सॉल्यूट से लो सॉल्यूट की तरफ, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ हो रहा है। सो ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा? दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।